तो भाई लोग UFC 313 इस वीकेंड को होने वाला है। एलेक्स पेरेरा वर्सेस मगोमेद एंकलाइव फाइट करने वाले हैं UFC लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और भाई लोग बहुत खेद से मैं आपको बोलने आ रहा हूँ कि पेरेरा एरा खत्म होने वाला है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो में इस फाइट की जो ओवरऑल ब्रेकडाउन है, क्या डिटेल्स हैं इस फाइट के बारे में, क्या जो नैरेटिव है जो जो चलता हुआ आ रहा है कि रमदान चल रहा है और एंकल लाइफ की रेसलिंग बहुत डेंजरस है, एलिस पेरेरा के लेग किक से एंकल लाइफ को बहुत दिक्कत होने वाली, बहुत सारे नैरेटिव्स चलते हुए आ रहे हैं इस फाइट के अंदर अंदर। उन सब का मैं एक डिटेल दूंगा इस वीडियो में और अपना एक ब्रेकडाउन दूंगा, इस फाइट को डिस्कस करूंगा और टुवर्ड्स द एंड अपना एक प्रिडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको UFC और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अराउंड ऐसे फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते वीडियो में पहले आते हैं। देखो यार, सिंपल जो सबसे पहली बात जो सबसे इंस्टेंटली जो दिमाग में आप लोग की आ रही होगी, रेसलिंग। ठीक है, एंकल लाइफ की रेसलिंग से एलिस पेरेरा को थ्रेट है। ठीक है, अब इसका देखो, बहुत लोग को ये लगता है कि मतलब एंकल लाइफ के नाम के एंड के वी की वजह से कि वो कोर रेसलर है, कि उनका मेन काम रेसलिंग है। ऐसा नहीं है। मगोमेद एंकलाइव प्राइमरी स्ट्राइकर हैं, लेकिन उनका कॉम्बैट साम्बो का बैकग्राउंड है बस। ही डजंट ट्रीट हिज रेसलिंग लाइक अ दागिस्तानी, मतलब जो प्रॉपर उमर नुमागोमेडोव, इस्लाम माखचेव जो जिस 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 ब्यूटी से अपने रेसलिंग और ग्रैपलिंग और अपनी स्ट्राइकिंग को मिंगल करते हैं, उस हिसाब से एंकलाइव प्रेफर नहीं करते हैं ग्रैपलिंग। इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं, लास्ट फाइट जो उनकी रैकेट के अगेंस्ट हुई थी उसमें उन्होंने टेक डाउन अटेम्प्ट ही नहीं किया था। तो बहुत ही कम टेक डाउन अटेम्प्ट्स ओवरऑल करते हैं। उनका डेफिनेटली प्रेफर्ड मोड स्ट्राइकिंग है, लेकिन वो तब भी अच्छे ग्रैपलर हैं। यान ब्लोहोविच को उन्होंने लास्ट 2 राउंड में उनकी फाइट की जो ड्रॉ हो गई थी उसमें उन्होंने मतलब उनको टेक डाउन करके कंट्रोल किया था काफ़ी हद तक वो राउंड्स में। एंड यान ब्लोहोविच बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे ग्रैपलर हैं। एंड एंकलाइव ने वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड लेग पे किया था। तो एंकलाइव का जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, जब तक फटे ना उनकी तब तक वो टेक डाउन शूट नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यान ब्लोहोविच वाली फाइट में भी ऐसा ही हो रहा था। जब प्रॉपर उनका पैर जा चुका था और उनको स्ट्राइकिंग में बहुत दिक्कत होना चालू हो रही थी, तब उन्होंने प्रॉपरली उनको टेक डाउन करके होल्ड करके ग्राउंड में बाउंड करना चालू किया। तो डेफिनेटली एंकलाइव का प्रेफर्ड स्ट्राइकिंग है। ऑन द अदर हैंड, एलेक्स पेरेरा के ओपोनेंट्स ने जब भी सोचा है कि हाँ मैं इसको टेक डाउन कर सकता हूँ, उन्होंने उनको टेक डाउन किया है। एंड दैट्स जस्ट फैक्ट। 2024 में उनकी 3 फाइट हुई थी, जमाल हिल, ईरी प्रोहास्का 2, खलील राउंड्री। पूरे 2024 में तीनों फाइट के थ्रू एक टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया उन्होंने, फॉर सम रीजन। तो एलिस पेरेरा ने टेक डाउन डिफेंड ही नहीं किया है 2024 में, फॉर सम रीजन। तो जो भी डेटा है हमारे पास एलिस पेरेरा की ग्रैपलिंग का, वो 2023 और उससे पहले का है। और जिन जिन लोगों से वो टेक डाउन हुए थे उनकी भी मैं अभी बात करता हूँ। देखो ठीक है, यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट वो काफ़ी टेक डाउन हुए थे और डिसेंटली होल्ड भी हुए थे, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मैंने नोटिस किया है कि पेरेरा जो है ग्राउंड पे डिफेंसिवली साउंड है। मतलब वो टेक डाउन कभी कभी हो जाते हैं, थोड़ा आराम से कभी कभी हो जाते हैं। वो पता नहीं क्यों गियोटिन ट्राई करते रहते हैं। वो टिपिकल वो डस्टिन पोरियर वाली जो गलती होती है कि कोई सिंगल लेग के लिए आ रहे हैं और गियोटिन में उनको फंसा लिया और फिर लेट गए उन पर। तो ये काफ़ी एलेक्स पेरेरा करते हैं, एटलीस्ट 2023 में, जहाँ तक का हमारा अंडरस्टैंडिंग हमको मिल सकती है, एटलीस्ट वहाँ तक जहाँ तक हमने देखा है। उसमें तो हमने ये देखा है। उसके अलावा अडेसानिया ने उनके 3rd राउंड में उनको एंड टू एंड कंट्रोल किया था प्रॉपर। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था मतलब अडेसानिया सेंड 2-3 ईयर्स दागिस्तान ने फॉरगेट वाला पूरा वो करके आ रहे हैं रूटीन। तो पूरे 3rd राउंड उन्होंने एलेक्स पेरेरा को कंट्रोल किया है और ग्राउंड में पाउंड किया है। तो सिंपल फैक्टर वेरी ऑनेस्टली ये प्रोहास्कर ने भी किया था बाय द वे। सिंपल फैक्टर ये है, अगर एंकलाएव ने सोचा कि मैं उसको टेक डाउन करना चाह रहा हूँ, वो मोस्ट लाइकली, अनलेस पिछले साल में या पिछले 1.5 साल में एलेक्स पेरेरा बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए हैं ग्रैपलिंग में, वो टेक डाउन करेंगे उनको। बट वही है कि एंकलाएव ने फिर अपने पहलवानी में ये भी बोल दिया कि भाई आई विल ओनली स्ट्राइक, आई विल नॉट ग्रैपल। मोस्ट लाइकली ऐसा नहीं होने वाला है। वो डेफिनेटली ग्रैपल करने वाले हैं। एंकलाइव को इतनी मुश्किल से जद्दोजहद करके ये मुश्किल से उनको ये सेकंड टाइटल शॉट मिला है, तो आई डोंट थिंक वो पहलवानी में अपना आई डोंट नो अपना गेम बर्बाद करेंगे। वो डेफिनेटली वो शूट करेंगे। और एलेक्स पेरेरा आई फील लाइक 1-1.5 साल, ठीक है, वो कायो ब्रालो से ट्रेन कर रहे हैं, ग्लोवर टेशेरा के साथ स्नो में रेसलिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कर रहे हैं। बट तब भी देर आर स्टिल लेवल्स टू दिस गेम, ठीक है। तो मुझे लग रहा है एंकलाएव ने अगर अगर जेन्युइनली एक फुल ऑन एक कंप्लीट गेम प्लान वो लेके आए, तो वो टेक डाउन करेंगे।
एलेक्स पेरेरा को। बात यहाँ से आती है कि पेरेरा अगर टेक डाउन हुए उसके बाद क्या वो मतलब वो डिफेंसिवली अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे एंकलाइव की ग्राउंड एंड पाउंड से? देखो यार, सिंपल बात ये है, एंकलाइव ने आज तक एक सबमिशन अटेम्प्ट भी नहीं करा है। जी हाँ, 22 फाइट्स नहीं 23 फाइट्स उनकी हो गई हैं, उन्होंने सबमिशन अटेम्प्ट भी नहीं करा है। तो पांचों राउंड में सबमिशन थ्रेट तो नहीं है एलिस पेरेरा को, अनलेस एंकलाइव ने ड्रास्टिकली अपना गेम प्लान चेंज कर दिया। लेकिन एंकलाइव का ना सबमिशन विन है ना सबमिशन थ्रेट है उनका। तो एलेक्स पेरेरा एटलीस्ट, और इनके अगेंस्ट जो सबमिशन अटेम्प्ट भी हुए हैं पेरेरा के अगेंस्ट, एज फार एज आई रिमेंबर, आई थिंक वो रियर नेकेड चोक ही हुए हैं अडेसानिया और यान ब्लहोविच के अगेंस्ट, क्योंकि वो मतलब वो बैक बहुत आराम से अपनी दे देते हैं फॉर सम रीजन। उसके अलावा आते हैं यार एलेक्स पेरेरा और एंकलाइव की स्ट्राइकिंग में कितना डिफरेंस मुझे लग रहा है। देखो यार, एंकलाइव मुझे लग रहा है बहुत अंडररेटेड स्ट्राइकर है, वो बहुत ही अच्छे स्ट्राइकर हैं। और पता नहीं क्यों लोगों को लग रहा है कि यार क्योंकि वो रेसलिंग वगैरह करते हैं, अगेन वो उनके नाम के एंड की वी ने लोगों को बहुत, एटलीस्ट जो नए फैंस हैं, ये जिन्होंने शायद उनकी फाइट्स उतनी ना देखी हो, उनको बहुत कंफ्यूज किया है। एंकलाइव बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, ठीक है, एंड उनकी रेसलिंग भी अच्छी है, तो बस एक वेल राउंडेड फाइटर हैं। मुझे एक चीज़ एक्चुअली, एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वीडियो होने वाला है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये पॉइंट नोट करना, ठीक है, जब ये अगर ग्रैपलिंग की थोड़ी सी और बात करें, मैंने कहा था स्ट्राइकिंग की बात करेंगे, 2 मिनट और को। एंकलाइव और पेरेरा का स्टांस ऑपोजिट है, मतलब ये एलिस पेरेरा का ऑर्थोडॉक्स स्टांस है, इसका मतलब उनका लेफ्ट हैंड आगे रहता है, राइट हैंड डोमिनेंट है। एंकलाइव का उल्टा है, लेफ्ट हैंड डोमिनेंट है और राइट हैंड आगे रहता है उनका, है ना? सही बोल रहा हूँ ना? हाँ ठीक है, सही है। तो फिर इसमें क्या होता है ना, सिंगल लेग बहुत अवेलेबल होता है। आप शॉन ओमैली वर्सेस मिराब द्वालिशविली भी अगर देखो, ज़्यादातर जो टेक डाउन ये मिराब ने लिए थे, वो जब शॉन ओमैली साउथ पॉ में आ रहे थे, जो उनका कंफर्टेबल स्टांस है, उसी में उनके आ रहे थे। क्योंकि जब स्टांसेस ऑपोजिट होते हैं, तब लोगों के लीड लेग्स जो होते हैं ना, वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे के, तो सिंगल लेग ट्राई करना बहुत आसान होता है। कोई भी अगर रेसलिंग के लिए एक्चुअली जाए, डिस्टेंस बहुत क्लोज होती है कंपेयर टू अगर सेम स्टांस पे से फाइट करें, तो एक ये तो फैक्टर डेफिनेटली रहेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करें रीच की, ठीक है, रीच का डेफिनेटली एडवांटेज है एलेक्स पेरेरा को इस फाइट में। खलील राउंट्री भी साउथ पॉ थे, तो उनका, और उस फाइट में जैसे ही एलेक्स पेरेरा ने रेंज फिगर आउट करी थी, उन्होंने जो जैब्स पेलना चालू किया था खलील राउंट्री को, कि इसका भी एक फैक्टर रहता है क्योंकि इनके चांसेस ऑपोजिट हैं, उनका लीड हैंड भी पास है ना और इंसान से। आप खुद एक बार ट्राई करो, एक दोस्त को अपने सामने रखो, चांसेस और लाइक आप ऑपोजिट रखो, और आप देखोगे कि आपके जैब के अलॉन्ग ही उनका चेहरा रहता है, तो वो जैब्स लैंड करना थोड़ा और आसान रहता है। तो ये दोनों चीज़ें तो डेफिनेटली हैं। इन स्टांसेस में उनके एलेक्स पेरेरा की लेग किक में थोड़ी सी उनको दिक्कत होगी, क्योंकि अगेन पैर एकदम सामने एक दूसरे के, उनको बहुत डिस्टेंस नहीं मिलेगा फोर्स जनरेट करने का, लेकिन डेफिनेटली लैंड तो वो तब भी करेंगे। तो एंकलाइव के लेग किक्स मतलब के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं है। अलेक्जेंडर रैकिच के अगेंस्ट भी वो काफ़ी लेग किक्स खाए थे, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्राइक रैकिच का लेग किक्स ही था। यान ब्लोहोविच के अगेंस्ट तो भैया उनका पैर जा ही चुका था थर्ड राउंड के एंड तक, और फिर वो सेम चीज़ अगर आप एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट करो, बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। एक फैक्टर वैसे ये भी है जो बहुत बड़ा फैक्टर है रमादान का। बहुत लोग को ये लग रहा है कि जो रमादान है उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है इस फाइट में, एंड एंकलाइव काफ़ी वीकेंड होने वाले हैं। रमादान में पहले भी लोगों ने फाइट करी है, फॉर एग्जांपल बिलाल मोहम्मद, एंड रमादान बहुत ही मतलब एग्जैक्ट डेट में भूल गया, बट आई थिंक 3 मार्च को चालू हुई थी, 3 मार्च या 1-2 दिन पहले ही चालू हुई जब ये वीडियो आएगी। एक हफ्ता जाएगा उनकी फाइट में आते आते, तो इसका मतलब ये भी है कि उनके वेट कट के साथ साथ की सीध में ही चलेगा, उनके वेट कट का एकदम टेल एंड में उनका रमादान एक्चुअली चालू हो रहा है। तो वो सॉर्ट ऑफ मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होगा, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ठीक है, डेफिनेटली कुछ हल्का सा हो सकता है, बट रमज़ान में पहले भी लोगों ने फाइट किया है। अगर रमज़ान में 2-3 हफ्ते अंदर फाइट होती, जहाँ पे उनको प्रॉपर 3 हफ्ते फाइट कैंप बिताना है, ये रमज़ान ये चलते चलते, तो आई फील लाइक ज़्यादा दिक्कत होती। लेकिन 1 हफ्ता उनके वेट कट से भी मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत आई डोंट थिंक एंकलाइव को दिक्कत होगी।
एंड उनका रमज़ान के पहले ही पूरा ट्रेनिंग कैंप फाइट कैंप ख़त्म हो गया है। उनका टेक्स्ट भी आया था, मतलब उनका ट्वीट आया था कि चलो फाइट कैंप डन, आई एम रेडी। तो आई फील लाइक उन्होंने बहुत अच्छे से ये मैनेज किया होगा इस पीरियड को, एंड लोगों ने पहले भी रमज़ान में फाइट कराया, तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा इस फाइट में। आई थिंक वो अब भी 100% स्ट्रेंथ पे ही आएंगे एंकल। बट यार सवाल इसी पे बार बार उठता है, टेक डाउन्स वर्सेस दिस वर्सेस दैट वर्सेस लेफ्ट हुक वर्सेस जैब। बहुत ही मुश्किल फाइट है ये करने के लिए प्रिडिक्ट। मैंने ग्रैपलर्स के अगेंस्ट, ग्रैपलर नहीं है एंकल आए वैसे, बट तब भी वेल राउंडेड फाइटर्स के अगेंस्ट मैंने स्नाइपर स्ट्राइकर्स को चूज किया है पहले। शॉन ओमैली वर्सेस मिराब में भी मैंने शॉन ओमैली को पिक किया था। मैं फिर से जलना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है ये डिसाइड करने में। एक और अगर बात करें, एक्चुअली एंकलाइव की चिन भी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो ड्रॉप होते हैं, ठीक है, वो कैच होते हैं, वो डिफेंसिवली साउंड हैं, लेकिन ओपनिंग्स वो देते हैं। एंड उन ओपनिंग्स का सबसे अच्छा फायदा ऑफ कोर्स एलेक्स पेरेरा ही उठाएंगे। अगर एंकलाइव एलेक्स पेरेरा को टेक डाउन करेंगे और कर मतलब अनलेस, ठीक है, मतलब अगर वो स्ट्रेट अप, देखो जो भी मैं ग्रैपलिंग की बात कर रहा हूँ, अगर एंकलाइव टेक डाउन ना शूट करे तो मुझे भाई कमेंट्स में ना बोलना आके, ठीक है। अगर मतलब ये सही होने के लिए एंकलाइव को एक्चुअली शूट करना पड़ेगा टेक डाउन, अगर वो करेंगे ही नहीं तो फिर ये पूरी व्यर्थ है वीडियो। बट आई थिंक वो करेंगे, ठीक है, वो इतना मुश्किल से उनको टाइटल शॉट मिला है, उनका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डेफिनेटली यूज करेंगे। तो अगर एंकलाइव उनको टेक डाउन कर सकते हैं, एलेक्स पेरेरा भी जो ओपनिंग्स एंकलाइव छोड़ते हैं, जो उनकी लॉन्ग विंडेड कभी कभी जो हुक्स आते हैं, एंड देन मतलब वो करते करते मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा उन ओपनिंग्स का फायदा भी उठा सकते हैं। एक और चीज जो मैं बोलूंगा एलेक्स पेरेरा का ना, कि हाथ जो है ना वो साइड में ऐसे ऐसे रहते हैं, ये आपने देखा भी होगा उनके स्टांस में, उनके हाथ ऐसे ऐसे रहते हैं। तो स्ट्रेट पंचेस जो होते हैं, जो एंकलाइव की, ऑनेस्टली आप उनकी फाइट्स अगर देखो, उनके स्ट्रेट पंचेस बहुत बढ़िया रहते हैं। स्ट्रेट पंचेस आई फील लाइक एलेक्स पेरेरा को दिक्कत देंगे इस फाइट में, क्योंकि वो अगेन हाथ यहाँ वहाँ रहते हैं, मतलब हाथ उनके साइड साइड पे रहते हैं, वो बहुत अच्छा सामने गार्ड करते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी स्ट्रेट पंचेस उन पे लैंड करते हैं। ये खलील लॉन्टर की भी फाइट में हुआ था, कीरी प्रोहासा की भी फाइट में हुआ था, जो भी स्ट्रेट पंचेस आप अगर ट्राई करो, जो एंकलाइव की अगेन स्पेशलिटी है, वो लैंड करेंगे पेरेरा पे। बट यार समझ नहीं आ रहा है भाई, मैंने ये वीडियो स्ट्रक्चर नहीं किया था बनाने के पहले, ठीक है, मुझे और ठीक है, मैं एक और बार स्ट्राइकर पे विश्वास करूंगा। मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा एंकलाइव की चिन ढूंढ लेंगे, एंड जब वो ढूंढेंगे मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है एंकलाइव को दिक्कत होने वाली है। एंकलाइव डेफिनेटली एलेक्स पेरेरा को अगर चाहे तो टेक डाउन करेंगे, बट उनको 1-1.5 साल, मतलब क्योंकि ये मैच इतना टल गया है, क्योंकि ये फाइट इतनी ज़्यादा टल गई है, एंड यही इंटेंशन भी शायद यूएफसी का था, शायद एलेक्स पेरेरा का था, बिकॉज एंकलाइव को टाइटल शॉट बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मुझे लग रहा है ये टाइम बहुत अच्छा टाइम रहा है एलेक्स पेरेरा को अपनी ग्रैपलिंग को इम्प्रूव करने में, उनके डिफेंसिव ग्रैपलिंग, उनकी एंटी रेसलिंग, वो टेक डाउन होके उठना। कायो ब्रालो जो बहुत ही अच्छे ग्रैपलर है, लाइक उन्होंने रिसेंटली ब्रेंडन एलन को भी एक ग्रैपलिंग मैच में हराया था, तो उनके अगेंस्ट वो ट्रेन कर रहे थे, तो उनसे भी लाइक उन्होंने काफ़ी सीखा होगा। ग्लोवर टेशेरा अमेजिंग कोच, अमेजिंग ग्रैपलर। तो मुझे लग रहा है ये पूरी जो टीम उनकी रही है, उनकी डेफिनेटली इंप्रूव हुई होगी। एंड एलेक्स पेरेरा की के जो ट्वीट्स वगैरह भी आए हैं, की जो बातें वगैरह भी हैं, उनको लग रहा है कि वो एंकलाइव को ग्रैपलिंग में सरप्राइज करने वाले हैं, तो वो भी अपने ग्रैपलिंग में कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं। तो मैं एक और बार प्योर स्ट्राइकर पे विश्वास करूंगा। मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा एंकलाइव को नॉकआउट करने वाले हैं राउंड 3 में। एंड पता है, मतलब ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑड मेकर्स भी इतने ही कंफ्यूज है, ये देखो, तो ऑड मेकर्स भी उतने ही कंफ्यूज हैं ये जितने हम लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अगर एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट होता है उनके लास्ट ईयर में, पूरे साल में 3 फाइट में एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट, तो हमको और रीसेंट डेटा मिलता है, बट वो पूरा एक अनोमली बन गया है। लास्ट 3 फाइट में किसी ने टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया है अगेंस्ट अ किक बॉक्सर, जो मुझे नहीं समझ में आता है। गेम प्लानिंग क्या करके आते हैं ये लोग फाइटर्स, पता नहीं यार, बट वही फैक्टर है। मुझे लग रहा है एंकलाइव टेक डाउन करेंगे उनको, बट एलेक्स पेरेरा ने इतना डेवलप किया होगा, एंड एंकलाइव इतना कोई सबमिशन थ्रेट भी पोज नहीं करते हैं कि ये एलेक्स पेरेरा के ग्राउंड पे एकदम हेल्पलेस, एकदम बहुत स्कैर्ड घूम रहे हैं। तो उनका ग्राउंड एंड पाउंड भी ठीक ही है एंकलाइव का, नॉट टू ग्रेट, गुड, अच्छा रहता है। तो मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा अगर ग्राउंड पे चले भी गए तो डिफेंसिवली साउंड रह के वो वापस अपनी फीट पे आके फाइट को एक डिस्टेंस पे और ला सकते हैं। एंड अगर वो ये करते रहे
तो मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा इवेंचुअली वो डैमेज लैंड कर करके अपने जैब से, अपने ऑफ कोर्स जो उनके लेग किक्स है जो एंकल को बहुत बॉदर करते हैं इन जनरल, ये सब कर करके मुझे लग रहा है डैमेज पाइल ऑन कर करके थर्ड या फोर्थ राउंड में मुझे लग रहा है एलेक्स पेरेरा फाइनली अपना नॉकआउट ढूंढ सकते हैं और फाइनली ये पूरे डिबेट को सेटल कर सकते हैं। अगर एलेक्स पेरेरा ने ये फाइट जीत ली बाय नॉकआउट, उनके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है मुझे लग रहा है लाइट हैवी वेट में, और उसके बाद आराम से वो हैवी वेट में जा सकते हैं। बट एंकेलाइव बहुत बड़े एक ऑब्स्टिकल है। तो बहुत ही यार इंटरेस्टिंग होगी ये फाइट। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि कौन जीतने वाला है। कल मैं UFC 313 का फुल कार्ड ब्रेक डाउन एक डालूंगा, तो उसको भी देखना। वीडियोस ना मिस करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करो, जब भी नई वीडियो आती है मैं वहाँ अपडेट डालता हूँ। उसके अलावा वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।